हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन्स को लेके। जैसे जैसे कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बढ़ती डिमांड के बीच भी लोगों के मन में अभी बहुत सारी शंकाएं हैं वैक्सीन को लेके, और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं अलग अलग तरीके के। वो लोग सवाल पूछते हैं कि क्या अभी वैक्सीन लेना ठीक है, क्या इस वैक्सीन को लेना सेफ है, और अगर वैक्सीन लेना सेफ है तो फिर कौन सी वैक्सीन ली जाए, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, किसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोविशील्ड अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है, क्या स्पुतनिक का वेट किया जाए। उसके अलावा क्या एक ही वैक्सीन सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती है। उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। हम एक एक करके उन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो के शुरू में हम बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, इनके काम करने के आधार पे हम इनको कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, उनको 3 तरीके से बनाया जाता है। पहली जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। तो इसमें क्या होता है कि जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, वो एक्टिव नहीं होता और उतना कमज़ोर वायरस होता है कि बॉडी के अंदर जाके वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। बट येस, जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। जो इस टाइप की वैक्सीन का एग्जाम्पल है वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन हमारी देसी वैक्सीन है जिसको हिंदुस्तान में ही फॉर्मुलाइज किया गया और उसका प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में भारत बायोटेक ने किया है। लेकिन अभी इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में भी। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं कुछ 28 दिन के गैप पे, यानी कि 4 हफ्ते के गैप पे इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं। और 6 हफ्ते के बाद पे जो है वो इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और करीब 81% का जो एफिशिएंसी है इस वैक्सीन में आता है। एक बात और भी कही जाती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में कि ये सेफ है कंपेरेटिव टू अदर वैक्सीन। जो दूसरे तरह के वैक्सीन होते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं हम वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स। उसमें जो कैटेगरी आती है वो आती है कोविशील्ड की, या जो रशिया का वैक्सीन है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5। जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें क्या करते हैं, जो चिंपैंजी का एक एडिनो वायरस लेते हैं। एडिनो वायरस भी उसी तरह के वायरस होते हैं जो सर्दी जुकाम वगैरह करते हैं, और उस वायरस का जो जेनेटिक कोड है उसको निकाल के उसके अंदर सार्स CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड डाल देते हैं। फिर उसको वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी 2 डोज लगते हैं और दोनों डोज के बीच का जो गैप है यहाँ पे बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती दिनों में कहा गया था कि 4 से 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए पहली और दूसरी डोज के बीच। हमें जो वैक्सीन लगा था जनवरी के महीने में, उसमें हमने 4 हफ्ते के बाद ही दूसरा वैक्सीन ले लिया था। उसके बाद गाइडलाइन आया कि नहीं, इसको अब 6 से 8 हफ्ते के बीच में लेना है। और कल तक यानी कि 13 मई तक जो है वो 6 से 8 हफ्ते वाला शेड्यूल चल रहा था, और कल गाइडलाइन आने के बाद आज से वो शुरू हो गया है 8 से 12 हफ्ते का। तो इस सब को लेके लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई सही क्या है, हम 4 से 6 हफ्ते पे जाएं, 6 से 8 हफ्ते पे जाएं, या 8 से 12 हफ्ते पे जाएं। लोग इसको शक की नज़र से भी देख रहे हैं। लोगों का इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं कि कहीं ये शेड्यूल इसलिए तो नहीं बढ़ा दिया गया क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है, तो कम से कम पहली डोज लोगों को दे के सेव कर लिया जाए, क्योंकि 6 हफ्ते तक तो कम से कम वो सेफ रहेंगे, और फिर बाकी जब वैक्सीन आएंगी तो बाकी लोगों को सेकेंड डोज दे दिया जाएगा। ये एक लोगों का मानना है। लेकिन उसके उलट इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी है। इंग्लैंड में जब सेकेंड वेरिएंट आया था तो उस समय एक स्टडी की गई थी और ये पाया गया कि जिन लोगों में ये ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद वैक्सीनेशन दिया गया उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा गई, और वो 90-95% तक भी गई। तो फर्स्ट डोज लेने के 6 हफ्ते के बाद इसमें कुछ 71% तक की एफिशिएंसी आ जाती है कोविशील्ड से। लेकिन अगर वो डोज आप 8 से 12 हफ्ते के बीच में लेते हैं दूसरा, तो जो एफिशिएंसी है वो बढ़ के चली जाती है 90-95% तक। तो इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब इसको टेन्योर को बढ़ा दिया जाए, सो दैट एफिशिएंसी वैक्सीन की ज़्यादा बढ़े। जो इसी कैटेगरी का दूसरा वैक्सीन है जिसको हम स्पुतनिक वैक्सीन के नाम से जानते हैं, स्पुतनिक वी के नाम से जानते हैं, उसमें चिंपैंजी एडिनो वायरस के साथ साथ ह्यूमन एडिनो वायरस का भी यूज़ किया जाता है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। उसकी एफिशिएंसी 91 to 94% कही गई है, और ये भी कहा गया कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। बट ये प्रूव होना बाकी है, क्योंकि अभी ये वैक्सीन रशिया में यूज़ हो रही है, हिंदुस्तान में भी इसका प्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट ये कहना सही नहीं होगा कि साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स एक जैसे ही होते हैं। किसी के पहले ज़्यादा होते हैं, किसी के बाद में ज़्यादा होते हैं।
जैसे कोविशील्ड या जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं, उनका पहली डोज लगने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, जो फीवर है, हेडेक है, और दूसरी डोज पे वो कम होते हैं। उसके उलट जो थर्ड कैटेगरी की हम वैक्सीन की बात करेंगे, जो यूएस में मेनली यूज़ हो रही है, वो होती हैं मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो आपने देखा होगा वायरस के अंदर जो चारों तरफ स्पाइक्स होता है, इन स्पाइक्स का जो प्रोटीन है या यहाँ से जो आरएनए है, उस आरएनए को निकाल के यूज़ किया जाता है एंटीबॉडीज़ के तौर पे, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए वो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है जो वायरस की होती है, और इसको फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है बॉडी में, हमारी इंसान की बॉडी में डाल के एंटीबॉडीज़ बनाने में। तो इन जो वैक्सीन्स का साइड इफेक्ट है वो पहली डोज पे कम होता है, लेकिन दूसरी डोज पे ज़्यादा होता है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि किसी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं, वो ज़रूर होते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। इसकी भी 2 वैक्सीन्स लगती हैं, और इनके बीच भी कुछ 4 हफ्ते का गैप रखना बहुत ज़रूरी है, पहली और दूसरी डोज के बीच में। एफिशिएंसी के हिसाब से अगर हम कहें तो इनका एफिशिएंसी रेट काफ़ी अच्छा है, इसको भी 91 to 94% तक का एफिशिएंसी बताया गया है। तो जो सबसे बड़ा सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि हम अगर वैक्सीन लें तो कौन सी लें, कोवैक्सीन लें, कोविशील्ड लें, स्पुतनिक का वेट करें। तो उसमें मेरा सिर्फ यही कहना है, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपकी चॉइस कोई नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको अगर वैक्सीन मिल जाए तो वही बड़ी बात है। तो बिना ये सोचे कि कौन सी वैक्सीन लेना है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है वो आप लें। और हिंदुस्तान में वैसे भी हमारे पास इस समय कोविशील्ड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी अभी है नहीं, स्पुतनिक को आने में टाइम लगेगा। तो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई अपने मन में इस तरह के विचार लाए कि मैं कौन सी वैक्सीन लूँ, मैं उसके लिए वेट करूँ, कि ऐसा ना हो कि आपको वेट करते करते देर हो जाए। तो इसलिए जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है वो वैक्सीन आप ले लें, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक सवाल बहुत कॉमन होता है लोगों का कि अगर हमने पहली वैक्सीन ले ली है तो क्या हम अब सेफ हैं और क्या हम पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है। आप पहली वैक्सीन लेने के बाद आपको अभी 6 हफ्ते लगेंगे एंटीबॉडीज़ बनने में, उस समय तक आप पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। और 6 हफ्ते बाद भी जो इसका एफिशिएंसी आती है कोविशील्ड वैक्सीन की, वो कुछ 70% तक ही जाती है। तो 30% चांसेस तो हैं आपके इन्फेक्शन होने के। हाँ, अगर आप वायरस का एक्सपोजर आपको होता है तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि आपको शायद उसके सिम्टम्स कम आए, आपको जो सीवियरिटी है वो डिजीज़ की कम हो। एक सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी वैक्सीन है उनमें कोई भी एक्टिव वायरस यूज़ नहीं होता है और बॉडी में सीधे वायरस नहीं डाला जाता है एक्टिव, तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। फिर वही लॉजिक आती है कि आपने वैक्सीन ले लिया, अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं और अभी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बने तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। एक और लोगों के बीच में सवाल आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव पेशेंट है, किसी की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आ गई है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? नहीं, ये सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम आपको जब सिम्टम्स आए हैं या जब आपने जांच कराई है तो 30 दिन तक आप वैक्सीन ना लें, 30 दिन के बाद ही वैक्सीन लें। और उसको लेने का फ़ायदा है क्योंकि आपका जब इन्फेक्शन हो गया है तो आपके अंदर खुद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगे, और जब वो एंटीबॉडीज़ बनेंगे और आप जब 30 दिन के बाद, 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद फिर दूसरा डोज लेंगे, तो फिर आपके एंटीबॉडीज़ वैक्सीन से और जल्दी डेवलप होंगे और आपको अच्छी सुरक्षा मिलेगी पहली ही डोज के साथ वैक्सीन की। नेक्स्ट सवाल जो लोग बार बार पूछ रहे आके, वो कहते हैं जी हमने एक डोज ले लिया था लेकिन जो सरकार ने कहा था कि जी 6 हफ्ते का टाइम है, हालांकि अब तो टाइम बढ़ गया, तो अगर हमसे वो डोज छूट गई है तो क्या अब हम ले ना लें, क्या करना चाहिए? आइडियली लेना चाहिए। अगर आपकी डोज छूट भी गई है और अगर आप लेट भी हो गए दूसरी डोज लेने से, तो दूसरी डोज लेना ना भूलें। देखिए, हम तो 4 हफ्ते बाद ले चुके थे, अब आप 12 हफ्ते बाद भी ले सकते हैं। तो दूसरी डोज ज़रूर अपनी कंप्लीट करें अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना है। एक सवाल और आता है ख़ासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके, लैक्टेटिंग मदर्स को लेके, और ख़ासतौर से मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान वैक्सीन को लेके। तो शुरुआती दिनों में उतना डेटा नहीं था, लोगों ने कहा था कि हाँ माहवारी में भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बड़े डाउट्स थे। लेकिन अब बहुत क्लियर है, मेंसेस के दौरान वैक्सीन लेने में कोई नुकसान नहीं है। आप बिना अपने मन में कोई सवाल उठाए मेंसेस के दौरान आराम से कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि अभी CDC ने लैक्टेटिंग मदर्स को भी अलाउ कर दिया है वैक्सीन्स के लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन पे भी स्टडी की जा रही है, और जिनको वैक्सीन दिए गए हैं उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। बट अभी गाइडलाइंस आना बाकी हैं, स्टडी चल रही है, हो सकता है बहुत जल्दी से ये गाइडलाइंस भी आ जाएं कि आप लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं।
एक बात और पूछी जा रही बार बार कि भाई बच्चों में क्या होगा, हम 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, बच्चों में वैक्सीन क्यों नहीं देते हैं। तो अभी उस पर भी स्टडीज़ चल रही हैं। जो मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है यूएस में खासतौर से, उन्होंने छोटे बच्चों पे यानी कि 6 साल से ऊपर के बच्चों पे इसके ट्रायल्स किए हैं और अच्छे ट्रायल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब छोटे बच्चों के लिए भी मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल होंगे। और इसका फ़ायदा तभी मिलेगा हम जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दें, तभी वो हार्ड इम्यूनिटी होगी और तभी शायद हम आने वाले जो इनके स्पाइक्स हैं या जो दूसरे वेव्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आपको कोविड वैक्सीन को लेकर आपके मन में शंकाएं थी, ये सवाल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।